हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एजे क्लासरूम में। आज के लेक्चर में हम लोग हीट एंड मास ट्रांसफर सब्जेक्ट में जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का डेरिवेशन करेंगे। तो जो आज का डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप मार्केट में वाटरमेलन, तरबूज, हिरमाना खरीदने जाते हैं तो वो जो दुकानदार होता है वो आपको एक तरबूज का, वाटरमेलन का कटआउट पोर्शन दिखाता है। वो छोटा सा कटआउट पोर्शन निकालता है। उसी तरीके से हमने एक सिलेंडर का, जिस तरीके से मान लीजिए ये एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट है, हमने एक छोटा सा एलिमेंट उसे कटआउट करके निकाल लिया। तो ये वो पोर्शन है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये उसके बाहर का सरफेस हो गया जो बाहर कट करके निकाला गया। ये दोनों सरफेस क्या करेंगे, साइड वाले, एक ये सरफेस और इसके पीछे का सरफेस, ये सरफेस जाके सिलेंडर का ये जो वर्टिकल कॉलम होता है सेंटर का, उस पर जाकर के मिलेंगे। अब हमने ये कटआउट पोर्शन ले लिया तो इसका डायमेंशन हमने क्या लिया, हमने एक डायमेंशन ले लिया कि इसके कोऑर्डिनेट्स r phi z हैं, जिसकी वजह से हमने ये लेंथ ले लिया dz, देन dr, और ये लेंथ आ रही है r d phi। ये कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि ये सर ये कैसे आ सकता है। एक्चुअल में ये जो लाइन है और ये लाइन, ये क्या करते हैं, उस सरफेस की लाइन है जो जाकर के सेंटर पे मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेंटर ये रहा और ये दो लाइन है तो ये बना इनका आर्क। अगर ये एंगल हमने लिया है डी फाई और डिस्टेंस r है तो ये हो जाएगा r d फाई। इसी वजह से इसको r d फाई लिया गया है और डॉटेड लाइन से शो किया गया है कि ये किसी सेंटर पर जाकर के मिल रहे हैं। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ऐसे डेरिवेशन में सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, इस एलिमेंट का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा एलिमेंट का, तीनों साइड्स का मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट साइड हमने क्या लिया हुआ है, r d फाई इंटू डी आर इंटू डी जेड, ये हमने इसका वॉल्यूम ले लिया। उसकी वजह यह है कि अगर आपने जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स किया होगा तो वहां पर आपने जब हीट बैलेंस इक्वेशन लिखा तो दोनों साइड से आपने वॉल्यूम को कॉमन लेकर के कट किया था, कैंसिल किया था। तो हमें पहले से वॉल्यूम पता होना चाहिए ताकि जब हम हीट एक्यूमुलेशन का डेरिवेशन लिखें, इक्वेशन लिखें, तो वहां पर इस पोर्शन को, इस वॉल्यूम को कॉमन लेकर के बाहर करते चलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम तीनों साइड में क्या करेंगे, हीट एक्यूमुलेटेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई एक डायरेक्शन हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया ये डी आर डायरेक्शन, तो हीट फ्लो इन डी आर डायरेक्शन, हीट फ्लो इन डी आर डायरेक्शन। अब देखिए हीट फ्लो के लिए हम क्या लिखेंगे, हीट इनफ्लक्स। हीट इनफ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, क्यू आर लिखेंगे। अब ये जो फॉर्मूला लिखा जाता है ये फोरियर लॉ के कंडक्शन का फॉर्मूला लिखा जाता है, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। तो यहां पर देखिए माइनस के एरिया, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो रहा है उसके परपेंडिकुलर एरिया को कंसीडर किया जाता है। तो हीट फ्लो कहां हो रहा है, क्यू आर पीछे से आ रहा है, तो इसका मतलब एरिया कौन सा होगा, सरफेस कौन सा बनेगा, ये सरफेस बना। देखिए दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, तो इसको किसी दो साइड के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने क्या किया, आर डी फाई एक साइड हो गया, आर डी फाई एक साइड हो गया, दूसरा साइड ये हो गया डी आर, ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहां पर चूंकि हमें तीन साइड लेना हुआ है और हर साइड में हम स्पेसिफिक हीट डायरेक्शन पता कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां पार्शियल डिफरेंशिएशन को इंट्रोड्यूस करेंगे। यानी कि ये हो जाएगा डेल टी अपॉन डेल एक्स होता है, एक्स मतलब थिकनेस, यहां क्या है आर थिकनेस बन रहा है, तो ये हो जाएगा डेल आर इंटू हम यहां लिख देंगे डी टाउ। उसकी वजह यह है कि ये हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट टाइम में पता करते थे, अब हम डी टाउ टोटल टाइम में पता करेंगे। तो ये हो गया हीट इनफ्लक्स। ऐसे ही क्या करेंगे हम, हीट इफ्लक्स जब लिखेंगे, यानी जो हीट बाहर निकल रहा है इस साइड से, ये क्यू आर प्लस डी आर, ये हो गया हमारा हीट इफ्लक्स। इसका वैल्यू क्या होगा, क्यू आर प्लस डेल अपॉन डेल आर इंटू क्यू आर इंटू डी आर। ये वैल्यू मैंने कैसे लिखा,
इसके लिए आपको जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, जो मैंने इसके लास्ट वीडियो लेक्चर था रिकॉर्डिंग, आपको उसे देखना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको वहां पर डिटेल में समझाया हुआ है। टेम्परेचर एक साइड लेकर के दूसरे साइड टेम्परेचर लेकर के किस तरीके से इसको फाइंड किया जाता है, वहां पर पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप वहां पर इसको इजीली समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ दिए। ये हो गया हमारे हीट इनफ्लक्स जो हीट एंट्री कर रहा, ये हो गया हीट इफ्लक्स जो हीट एग्जिट कर रहा। अब हम हीट एक्यूमुलेटेड फाइंड कर सकते हैं। हीट एक्यूमुलेटेड में फाइंड करना है, तो ये हो गया डी क्यू आर, हीट इनफ्लक्स कितना है क्यू आर, माइनस बाहर कितना निकल रहा है क्यू आर प्लस डी आर। यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्यू आर तो ऐसे ही है, माइनस क्यू आर प्लस डी आर की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा क्यू आर प्लस डेल अपॉन डेल आर इंटू क्यू आर इंटू डी आर। ये हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू आर माइनस, चलिए एक स्टेप ज्यादा बढ़ाते नहीं है, जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस क्यू आर होगा, ये क्यू आर कैंसिल हो गया, ये होगा माइनस डेल अपॉन डेल आर क्यू आर इंटू डी आर। ये आगे वैल्यू देखिए, ये वैल्यू है डी क्यू आर की। हम लोग क्या करेंगे, इस डी क्यू आर में क्यू आर की वैल्यू क्या से पुट कर देंगे, यहां से, तो यहां से क्यू आर की वैल्यू पुट करते हैं। ये वैल्यू पहले से है डेल डेल आर, क्यू आर की वैल्यू यहां से माइनस के इंटू आर डी फाई डी आर इंटू डेल टी अपॉन डेल आर इंटू डी टाउ। ये वैल्यू है क्यू आर की। अभी क्यू आर हमने लिखा है, देखिए डी आर लिखना बाकी है, तो ये आगे आ गया डी आर। अब हम आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर डेल आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो बाकी चीजें बाहर कर लेते हैं। तो ये हो गया डी क्यू आर, देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो जाएगा। यहां हम बाहर कर लेंगे के इंटू डी फाई इंटू डी आर, और एक वैल्यू डी आर इसको इधर भी कर लेते हैं। ये एक वैल्यू यहां पर आर डी आर, और ये वैल्यू दूसरी होगी कोई, यहां पर हमने कुछ छूट गया है हमारा। तो यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर इसको नोट करने में गलती किया। ये जो एरिया होगा ये आर डी फाई इंटू डीजेड था, आर डी फाई इंटू डीजेड ये वैल्यू देखिए। एक्चुअल में अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये अगर डीजेड है तो क्या होगा, ये वैल्यू भी डीजेड, ये वैल्यू भी डीजेड होगा। तो किन्हीं दोनों साइड को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिला, इसका एरिया। ये देखिए, ये मैं इसको मार्क कर दे रहा हूं, ये एरिया, इस सरफेस का एरिया हमने फाइंड किया। तो इसके दो साइड है, आर डी फाई इंटू डीजेड, ठीक है, आर डी फाई इंटू डीजेड। तो यहां से क्या होगा, ये यहां से डी फाइव ने बाहर कर दिया, इंटू डीजेड बाहर कर देंगे, इंटू डी आर इसको कर दिया हमने। अब यहां पर वैल्यू क्या बचा, डेल इंटू डेल आर, डेल इंटू डेल आर इंटू, देखिए अंदर क्या वैल्यू बचा, आर इंटू डेल टी अपॉन डेल आर इंटू डी टाउ, ये वैल्यू डी टाउ लिख लिया हमने। अब इसको देखिए जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर सिंपल सी बात है, इसको डिफरेंशिएशन होगा और यहां पर दोनों का डिफरेंशिएशन होगा। ये हमारा डेल आर लिखा हुआ है, याद रखिएगा। अब a इंटू बी का यहां पर डिफरेंशिएशन होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम, के डी फाई डी जेड डी आर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a इंटू बी का, तो पहले क्या किया हमने, a रख लिया और b को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल आर स्क्वायर, प्लस b को ऐसे रख लिया डेल टी अपॉन डेल आर। फिर a का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a की जगह क्या है, r, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू डी टाउ। अब देखिए यहां पर ये वैल्यू आ रहा है, याद करिए जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम इस तरीके से था, लेकिन इसमें एक वैल्यू और था r, तो हम क्या करेंगे, इस r को कॉमन लेकर के यहां ले आएंगे।
तो हम वॉल्यूम का टर्म बनाएंगे यहां पर R इंटू डी फाइव इंटू डी जेड इंटू डी आर, ये वॉल्यूम का टर्म बन गया। अब हमने इसमें से चूंकि कॉमन लिया है, तो जब कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल आर स्क्वायर, प्लस यहां 1 अपॉन आर आ जाएगा क्योंकि हमने कॉमन लिया, तो डेल टी अपॉन डेल आर इंटू डी टाउ। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, हीट एक्यूमुलेशन इन डी आर डायरेक्शन। चलिए अब दूसरा हीट एक्यूमुलेशन लेते हैं, फाइंड करते हैं डीजेड डायरेक्शन में, यानी नीचे से हीट एंट्री किया है और ऊपर से एग्जिट हो रहा। तो हीट फ्लो इन डीजेड डायरेक्शन। अब देखिए यहां पर अगर हीट इनफ्लक्स की बात करें क्यूजेड, तो क्या होगा माइनस के ए। एरिया कंसीडर करने में ध्यान देना है, बॉटम सरफेस एंट्री कर रहा है तो बॉटम के किसी दो साइड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बॉटम के दो साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बॉटम ये हो गया, एक साइड ये मान लीजिए ये हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है आर इंटू डी फाइव, और दूसरा साइड कोई अगर ये साइड ले लेंगे तो इस साइड की वैल्यू क्या है, देखिए ये है डी आर, तो ये साइड क्या होगा डी आर होगा, तो ये हो गया हमारा डी आर। के ए डी टी बाई डी एक्स, तो डेल टी अपॉन, अब देखिए x के जगह क्या आना चाहिए, z डायरेक्शन में हो रहा है तो ये आएगा z इंटू डी टाउ, क्योंकि डी टाउ टाइम में हम हीट ट्रांसफर रेट यहां पर लिख रहे हैं। अब हीट इफ्लक्स की बात करेंगे तो ये होगा क्यू जेड प्लस डी जेड, तो क्या होता है ये क्यू जेड प्लस डेल अपॉन डेल जेड क्यू जेड इंटू डी जेड। ये कैसे लिखता हूं मैंने आपको बताया था कि पिछले डेरिवेशन में आप जाएंगे वहां पर ये चीजें मिलेंगी आपको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर हीट एक्यूमुलेटेड लिख रहे हैं, हीट एक्यूमुलेटेड यानी हीट का कितना संचय हुआ, वो क्या होगा डी क्यू जेड इज इक्वल टू क्यू जेड माइनस क्यू जेड प्लस डी जेड, ये लिख दिया हमने। यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, क्यू जेड इज इक्वल टू क्यू जेड प्लस डी जेड की वैल्यू यहां से लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू जेड प्लस डेल अपॉन डेल जेड क्यू जेड इंटू डी जेड। अब हम क्या करेंगे यहां पर क्यू जेड की भी वैल्यू पुट कर देंगे तो कुछ ना कुछ कैंसिल होकर के पिछले वाले टर्म की तरह आ जाएगा यहां पर। तो यहां पर क्यू जेड माइनस, सॉरी ये देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा माइनस डेल अपॉन डेल जेड, और ये क्यू जेड है, क्यू जेड की वैल्यू डायरेक्ट यहां से पुट कर देते हैं यहां से, तो क्या होगा माइनस के इंटू आर डी फाइव डी आर इंटू डेल टी अपॉन डेल जेड इंटू डी टाउ। ये हमने पुट किया क्यू जेड की वैल्यू, आगे क्या है डी जेड, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। ये हमारा है डी क्यू जेड यानी हीट एक्यूमुलेटेड इन जेड डायरेक्शन। तो यहां सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर के ये पॉजिटिव हो गया। तो अब देखिए जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, बाकी चीजें कांस्टेंट करके बाहर कर देते हैं, तो यहां आ जाएगा के इंटू आर डी फाइव इंटू डी आर, देखिए ये आ गया। आगे क्या है डीजेड भी है तो इसको डीजेड भी एक साथ लिख देते हैं। अब देखिए हमारा वॉल्यूम बनने लगा यहां पर। दूसरा वैल्यू क्या है डेल अपॉन डेल जेड, अंदर क्या बचा सिर्फ डेल टी अपॉन डेल जेड बचा, डेल टी अपॉन डेल जेड बचा इंटू डी टाउ। अब देखिए यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो यहां से डी क्यू जेड की वैल्यू आ जाएगी के आर डी फाइव डी आर डी जेड इंटू डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर इंटू डी टाउ। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये वॉल्यूम पहले से हमारा यहां पर कॉमन की तरह दिख रहा है। चलिए तो हमने क्या किया, दो डायरेक्शन में हीट एक्यूमुलेटेड फाइंड कर लिया। थर्ड डायरेक्शन देखते हैं, थर्ड डायरेक्शन कौन सा बचा, फाइव डायरेक्शन बचा। तो हीट फ्लो इन फाइव डायरेक्शन। अब यहां पर हीट इनफ्लक्स लिखेंगे तो क्यू फाइव लिखेंगे हम यहां पर, तो माइनस के एरिया,
देखिए फाई डायरेक्शन का मतलब इधर से हीट एंट्री कर रहा, इस सरफेस का हमें हीट लिखना है, यानी इस पूरे का, ये पूरा जो दिख रहा है आपको पूरा, तो दो सरफेस ले लीजिए, दो साइड, क्या हो जाएगा dr इंटू dz, तो ये हो गया इसका dr इंटू dz। आपको प्रॉब्लम होगा तो आपने जो डायग्राम ड्रॉ किया है वहां से देख लीजिएगा, क्यू फाई डायरेक्शन में ये एरिया होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, इंटू डेल टी अपॉन, देखिए ये फाई डायरेक्शन है तो फाई तो लिखेंगे ही डेल फाई, साथ ही साथ हमेशा याद रखिए जो साइड हमने लिया है उस पूरे साइड के रिस्पेक्ट में क्या होता है, यहां पर ये वैल्यू लिखी जाती है। जो dt अपॉन dx हम फॉर्मूला लिखते हैं वो dx क्या होता है, वो पूरी थिकनेस होती है, तो यहां पर थिकनेस क्या है, r इंटू डी फाई है, तो यहां r भी आएगा और यहां लिख देंगे हम डी टाउ। ये हो गया हीट इनफ्लक्स। हीट एफ्लक्स की बात करेंगे तो क्यू फाई प्लस डी फाई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू फाई प्लस डेल अपॉन डेल फाई लिखते हैं तो यहां आर आ जाएगा इंटू क्यू फाई इंटू आर इंटू डी फाई। ये हो गया हमारा हीट इफ्लक्स की वैल्यू। अब हीट इनफ्लक्स आ गया, नहीं हीट एंट्री आ गया, हीट एग्जिट आ गया, तो हीट एक्यूमुलेटेड लिख सकते हैं, तो हीट एक्यूमुलेटेड लिखेंगे, क्या होगा, डी क्यू फाई की वैल्यू, डी क्यू फाई क्या होगा, हीट एंट्री यानी कि हीट इफ इनफ्लक्स माइनस जो एग्जिट हीट है यानी क्यू फाई प्लस डी फाई। अब यहां पर हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं पहले इसको कैंसिल करने के लिए, तो यहां पर क्यू फाई प्लस डेल अपॉन आर डेल फाई इंटू क्यू फाई इंटू आर इंटू डी फाई, ये वैल्यू हमने क्या किया यहां पर पुट कर, तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, तो ये हो जाएगा क्यू फाई तो कैंसिल हो गया, यहां पर आएगा माइनस डेल अपॉन ये करके वैल्यू, तो माइनस डेल अपॉन आर डेल फाई ये वैल्यू आ गई, इंटू क्यू फाई की वैल्यू पूरी के पूरी यहां से पुट कर देंगे, तो ये होगा माइनस के इंटू डी आर इंटू डी जेड इंटू डेल टी अपॉन आर डेल फाई इंटू डी टाउ। ये हो गया क्यू फाई की वैल्यू। आगे क्या है, आगे बचा हुआ है आर इंटू डी फाई, ये वैल्यू बचा हुआ है। चलिए इसको आगे और सॉल्व करते हैं, तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करके हो गया पॉजिटिव। अब यहां पर देखिए बाकी चीजें हम बाहर कर देते हैं क्योंकि डेल फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो यहां पर देखिए कौन कौन सी वैल्यू बाहर होगी, तो पहले तो के बाहर कर लिया इंटू डी आर इंटू डी जेड, और ये डी फाई भी एक साथ लिख लेते हैं इधर ला करके। अब देखिए यहां आर है और इसमें अंदर भी आर है, तो जब इन दोनों को एक साथ करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा आर स्क्वायर, ये बन गया हमारा आर स्क्वायर। अंदर यहां पर वैल्यू क्या लिख देते हैं, डेल अपॉन डेल फाई, अंदर क्या क्या बचा समझिएगा, ये तीनों बाहर हो चुके हैं, बचा क्या है, डेल टी अपॉन डेल फाई बचा हुआ है, और ये डी टाउ भी हमने क्या किया बाहर कर लिया। अब एक चीज और बचा हुआ है यहां पर, यहां बचा हुआ है डी फाई हम यहां लिख चुके हैं देखिए, लेकिन यहां का आर बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहां के आर को इस आर स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे, यहां के आर को इस आर स्क्वायर से कैंसिल करके आगे की वैल्यू लिखेंगे। तो चलिए इसको कैंसिल करके आगे लिखते हैं, तो इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये r इसके पावर से कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां आ गया 1/r, हमें अभी वॉल्यूम नहीं बन रहा, हमें यहां पर r चाहिए, तो हम क्या करेंगे, r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे और साथ ही साथ इसको डिफरेंशिएट भी कर देंगे। तो हमारे पास डी क्यू फाई के डायरेक्शन में है ना, ये डी क्यू फाई यानी हीट एक्यूमुलेटेड इन फाई डायरेक्शन, ये हो जाएगा हमारा k, जब r से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो r इंटू डी फाई इंटू डी आर इंटू डी जेड, ये वॉल्यूम आ गया। और यहां पर ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा डेल टी अपॉन डेल फाई स्क्वायर। एक चीज और हमने क्या किया, यहां आर था, ऊपर नीचे आर मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर वाला तो लिख लिया, नीचे वाला क्या इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/r स्क्वायर इंटू यहां आ जाएगा डी टाउ। ये हमारा हो गया थर्ड हीट एक्यूमुलेटेड
इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, टोटल हीट एक्यूमुलेटेड। तो हमने 3 इक्वेशन फाइंड कर लिए, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में, कि कितना हीट एक्यूमुलेटेड हो रहा है, और ये 3 वो इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, टोटल हीट एक्यूमुलेटेड फाइंड करना होगा। तो हम लिखेंगे टोटल हीट एक्यूमुलेटेड इन एलिमेंट। ये टोटल हीट एक्यूमुलेटेड है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, तीनों का क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। ये तीनों ऐड करना होगा, तो ये हो जाएगा dq5 प्लस dqr प्लस dqz। अब देखिए ये तीनों जो वैल्यू ऐड करेंगे, तो इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ये टर्म कॉमन दिख रहे हैं और डी टाउ भी कॉमन दिख रहा है। तो तीनों को क्या करते हैं, हम पहले ही कॉमन ले लेते हैं, r इंटू डी फाइव इंटू डी आर इंटू डी जेड। ये कॉमन ले लिया, बाकी इनके टर्म को लिख देते हैं 1/r इंटू आर स्क्वायर इंटू डेल टी अपॉन डेल फाइव स्क्वायर, प्लस इसमें हो जाएगा डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल आर स्क्वायर, प्लस 1/r इंटू डेल टी अपॉन डेल आर, प्लस इसका टर्म डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये तीनों ऐड कर दिया, राइट साइड में कॉमन क्या लिया हमने, डी टाउ। ये आ गया हमारा टोटल हीट एक्यूमुलेटेड। अब हमें क्या लिखना होता है, हमें तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन के लिए 3 टर्म फाइंड करने हैं, टोटल हीट एक्यूमुलेटेड एंड एनर्जी जनरेटेड विद इन एलिमेंट, एंड थर्ड वन इज द एनर्जी स्टोर्ड। तो हम एक टर्म हमने फाइंड कर लिया, दूसरा टर्म क्या फाइंड करना है, टोटल एनर्जी जनरेटेड इन एलिमेंट। तो हमने क्या कर सकते हैं, लेट QG, स्मॉल QG इज द क्या है, हीट जनरेटेड इन एलिमेंट पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। यानी हमने ये कंसीडर कर लिया कि एक QG एक वैल्यू है, पिछले डेरिवेशन की तरह से ही, कि ये एक वैल्यू है हीट जनरेटेड की, जो कि पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट टाइम में जनरेट हो रहा है। तो टोटल हीट अगर जनरेटेड लिखना हो, टोटल हीट जनरेटेड लिखना हो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, तो इसमें चूंकि ये QG पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम में ये जनरेट हो रहा है, तो इनटू टोटल टाइम से टोटल वॉल्यूम और टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो टोटल वॉल्यूम क्या है, R डी फाइव डी आर डी जेड, ये हो गया वॉल्यूम, इनटू टोटल टाइम। ये हमारे पास आ गया एनर्जी जनरेटेड विद इन एलिमेंट। टोटल एनर्जी स्टोर्ड कैसे लिखेंगे, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर, MC डेल्टा टी। मास को अगर लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ले सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कितना है, R डी फाइव डी आर इंटू डी जेड। ये है डेंसिटी, ये है वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है मास। हमने मास को वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म में लिखा है। तो M इंटू सी, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। मैं चेंज इन टेम्परेचर को ऐसे लिख रहा हूं, डेल टी अपॉन डेल टाउ इंटू डी टाउ। यानी पर यूनिट टाइम में जो चेंज इन टेम्परेचर है वो डेल टी अपॉन डेल टाउ है, इंटू टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने ऐसा इसको क्यों लिखा, क्योंकि अगर हमें ये चीज वैल्यू पता हो, चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम, तो हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू भी यहां पुट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास तीनों टर्म आ चुके हैं, हमारे पास तीनों टर्म आ चुके हैं। टोटल हीट एक्यूमुलेटेड आ गया, टोटल एनर्जी जनरेटेड आ चुका, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन एलिमेंट में आ गया। अब हम जानते हैं, हमने लास्ट डेरिवेशन में पूरा लिखा था कि ये एनर्जी बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, टोटल हीट एक्यूमुलेटेड प्लस टोटल हीट जनरेटेड इन एलिमेंट इक्वल टू टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन एलिमेंट। तो क्या हो जाएगा, टोटल हीट एक्यूमुलेटेड प्लस टोटल हीट जनरेटेड
इज इक्वल टू टोटल एनर्जी स्टोर्ड, शॉर्ट में लिख दिया मैंने स्टोर्ड। वैल्यू यहां फटाफट जल्दी से पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा के आर डी फाई डी आर डी जेड, यहां से ये वैल्यू 1/r² इंटू डेल टी अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1/r इंटू डेल टी अपॉन डेल आर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर इंटू डी टाउ प्लस ये टोटल हीट एक्यूमुलेटेड हो गया। टोटल एनर्जी जनरेटेड ये लिखा हुआ है, ये हो जाएगा क्यू जी इंटू वॉल्यूम होगा डी आर डी फाई टी जेड डी आर इंटू टाइम, ये हो गया इक्वल टू में क्या लिखते हैं, टोटल एनर्जी स्टोर्ड क्या है, रो आर डी फाई डी आर डी जेड इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल टी अपॉन डेल टाउ इंटू डी टाउ। बहुत आसान डेरिवेशन होता है, बस कुछ टर्म्स देख करके लोगों को डर लगता है, तो हमने क्या किया, अब ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको कुछ सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन को इजी कर देंगे, सॉल्यूशन को, इक्वेशन को, और फिर हमारे डिजायर्ड डेरिवेशन हमें यहां से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है कि वॉल्यूम इधर भी है, वॉल्यूम इधर भी है, वॉल्यूम इधर भी है, तो इसमें से वॉल्यूम जब कॉमन ले लेंगे तो ये वॉल्यूम यहां से और ये यहां से और ये यहां से कट कर गया। अब देखिए डिजायर्ड फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, वो सामने आ रहा है, वो क्या हो जाएगा, के इंटू 1/r² डेल टी अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1/r इंटू डेल टी अपॉन डेल आर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये पूरा फॉर्मूला यहां तक बन गया। इंटू डी टाउ, देखिए यहां पर क्या है, इधर भी डी टाउ है, यहां भी डी टाउ, यहां भी डी टाउ, क्या होगा, डी टाउ भी कैंसिल कर देते हैं, कॉमन में कैंसिल हो गया, प्लस अब इस टर्म में क्या बचा, सिर्फ क्यूजी बचा, यानी एनर्जी जनरेटेड इन एलिमेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू, यहां क्या बचा, रो इंटू सी इंटू डेल टी अपॉन डेल टाउ। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डिजायर्ड फॉर्मूला है जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और दूसरी बात यह है कि हमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होता है सिलिंड्रिकल इक्वेशन के फॉर्मूले को, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट। चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।